जब से महाकुंभ में भगदड़ की खबर सामने आई तब से लगातार आप एक शब्द सुन रहे होंगे, संगम नोज। ये वही जगह है जहां देर रात ये हादसा हुआ और हालात बिगड़ गए। तो संगम नोज आखिर है क्या, ये जानने की इच्छा आपके मन में जरूर होगी। तो हमने मेला क्षेत्र के मैप का अध्ययन करने के बाद आपके लिए इससे जुड़ी बड़ी बातें निकाली हैं। संगम नोज गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों के संगम वाली जगह है। तिकोने आकार की वजह से इसे संगम नोज कहा जाता है। संगम नोज पर ही यमुना नदी समाप्त हो जाती है। संगम नोज को बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। महाकुंभ में संगम स्थल यानी संगम नोज पर स्नान का बड़ा महत्व है। मोक्ष प्राप्ति के लिए इसे श्रेष्ठ स्थान माना जाता है। हर श्रद्धालु संगम नोज पर स्नान का पुण्य पाना चाहता है। बड़े स्नान पर संगम नोज अखाड़ों के लिए आरक्षित रहता है। इस बार यहां श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बड़ा घाट बनाया गया। 1650 वर्ग मीटर क्षेत्र में रेत की बोरियां बिछाई गई। 2019 में यहां हर घंटे 50,000 श्रद्धालुओं के स्नान की जगह थी। इस बार 2025 में हर घंटे 1 लाख श्रद्धालुओं के स्नान की व्यवस्था की गई है। महाकुंभ में हुए हादसे पर सियासी गलियारों से भी संवेदनाएं आ रही हैं। आज पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दुख व्यक्त किया। इसके साथ ही उन्होंने सीएम योगी से 4 बार फोन पर बात कर हालात का अपडेट लिया। यही नहीं, जब वो दिल्ली में चुनावी रैली के लिए पहुंचे तो भाषण की शुरुआत में ही महाकुंभ की घटना पर शोक जाहिर किया और पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। कुछ समय के लिए स्नान की प्रक्रिया में रुकावटें आई थी, लेकिन अब कई घंटों से सुचारू रूप से यात्री स्नान कर रहे हैं। उधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई मंत्रियों और नेताओं ने हादसे पर दुख जाहिर किया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने घटना पर संवेदना जाहिर करने के साथ योगी सरकार को नसीहत भी दी। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के कारण कई लोगों की मौत और कई के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद है। मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इस दुखद घटना के लिए कुप्रबंधन, बद इंतजामी और आम श्रद्धालुओं की जगह वीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन का विशेष ध्यान होना जिम्मेदार है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पोस्ट कर योगी सरकार को आड़े हाथों लिया। अव्यवस्था से कुंभ में हादसा हुआ, श्रद्धालुओं के हताहत होने के समाचार सुनकर बेहद दुखद हूं। श्रद्धांजलि। कुंभ में हुई भगदड़ से विपक्षी पार्टियों को योगी सरकार को घेरने का मौका मिल गया है, जिस पर अब जमकर सियासत हो रही है। मेरा सवाल है सर, महाकुंभ में जो भगदड़ हुई है उसके बाद राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने सांत्वना तो दी है परिवार वालों को। उस पर बीजेपी के नेता की तरफ से कहा गया कि सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी है। ये महाकुंभ में जब भी अव्यवस्था होती है, स्टैम्पीड होता है, तो सरकार पर सवाल उठते हैं। आज ही नहीं, पहले भी उठे। अगर सरकार क्रेडिट लेना चाहती है एक रिलीजियस फेस्टिवल का, तो फिर अगर दुर्व्यवस्था होगी तो सवाल तो खड़ा होगा। हम सवाल किस पे खड़ा करेंगे? मैम, गृह मंत्री आ गए, पूरा प्रयागराज बंद रहा, तो उससे भी प्रेशर आता है ना, और भीड़ बढ़ जाती है, तो ये भगदौड़ हुई। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि कृपा करके अब सारे वीआईपी मूवमेंट रोक दीजिए। व्यवस्था कुछ नहीं किए, केवल और केवल आप देख सकते हैं दिखावा किया इन्होंने। सारे प्लाटून पुल बंद कर दिए गए। अब जिस महाकुंभ की निगरानी देश के प्रधानमंत्री खुद जाकर के मौका देखे, तो सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है कि महाकुंभ को सकुशल निपटाने। जो असली श्रद्धालु हैं, जो दूर से हजारों किलोमीटर की यात्रा करके वहां पहुंचते हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। ये भगदड़ अक्सर उन जगहों पे होती है जहां व्यवस्था कुव्यवस्था में तब्दील हो जाए। कहते हैं सफलता का हर कोई स्पॉन्सर होता है, लेकिन असफलता के साथ कोई खड़ा नहीं होता। योगी सरकार लगातार करोड़ों की भीड़ और बेहतर व्यवस्था का क्रेडिट लूट रही थी। ऐसे में कल रात जो हादसा हुआ, 30 लोगों की जान चली गई, उसके लिए सवाल भी उन पर ही उठेंगे और यूपी सरकार, पुलिस और प्रशासन इन सवालों से बच नहीं सकते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।